हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग 7वीं कक्षा सुलभ भारती का 5th लेसन पढ़ेंगे, जो कि कविता है। कविता का नाम क्या है? बंदर का धंधा। धंधा मीन्स व्यवसाय। ठीक है, तो इसके कवि हैं नरेंद्र गोयल। नरेंद्र गोयल, इनका थोड़ा परिचय जान लेते हैं। जन्म 21 अक्टूबर 1963 पिलखवा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। रचनाएं: गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। परिचय: नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं। मतलब उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं, रचनाएं, कहानी लिखी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। मतलब कवि ने वन की औषधि, मतलब जड़ी बूटियां, मगर वन माने जंगल, जंगल वन वगैरह में जो औषधि मिलती हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं, उनसे क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने उपचार कर सकते हैं, रोग को हटा सकते हैं। उसके प्रभावों पर हास्य के, और इसमें हंसी भी आ रही है। ठीक है, ये उन्होंने कविता में दिया है। अब कविता मैं पढ़ूंगी तो इसका अर्थ भी समझाएंगे। इस कविता में कवि ने वन्य प्राणियों के माध्यम से जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में बताया है। कविता उद्देश्यपूर्ण तो है ही है, साथ ही मनोरंजक भी है। हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं? मैं शिकार पे कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं इस सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुमार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब है मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। ठीक है, कितनी अच्छी सुंदर कविता है। अब देखो, हाथ लगा बंदर के एक दिन। ठीक है, जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से क्या लग गया? आला लग गया। आला जानते हैं आप लोग? डॉक्टर के पास कभी कभी आप जाते होंगे, तो क्या आले से आपका बुखार वगैरह ऐसे देखता है ना करके। देखिए ये यहाँ पे आला यहाँ पे होगा, ये देखिए ये ठीक है, ये लगा है डॉक्टर लोग कान में लगाते हैं फिर देखते हैं। तो एक दिन बंदर के हाथ में क्या लग गया? टूटा फूटा आला कहीं से लग गया। तो झट बंदर ने पेड़ के नीचे क्या डाल दिया? कुर्सी और मेज डाल दिया, मतलब डाल दिया मतलब लगा लिया, और डॉक्टर बन बैठा।
भालू आकर, तभी भालू जो था वो आकर बोला, भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। अब भालू आकर बोला बंदर से कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हो गया है, खांसी और जुकाम हो गया है। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। तो बंदर बोला कि तुलसी के पत्ते डालो, पीपल की जड़, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना, खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम ले देना। अब देखो बंदर कितना अच्छा डॉक्टर है, फीस तभी देना जब तुम्हारी खांसी छू उसने हो जाए। उसने बंदर ने क्या बोला, तुलसी के पत्ते, पीपल की जड़ और पानी में इन्हें उबालो, और पानी को उबाल करके उस पानी को तुम सुबह शाम लेना, और खांसी जब छूमंतर हो जाए, छूमंतर मतलब जब खांसी खत्म हो जाए, तब तुम आके मुझे फीस देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। अब थोड़ी देर बाद बिल्ली आई डॉक्टर बंदर के पास, और बोला और बोली कि मुझे क्या क्या आ गया, 104 बुखार है, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे डॉक्टर साहब इसको क्या कर दो, उतारो। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। बंदर बोला कि रस गिलोय, गिलोय का रस होता है ना, एक जड़ी बूटी होती है, पत्ते होते हैं उसके, तो बेल जैसी होती है, उसका तुम क्या करना, रस पीना, उसको मिला कर उसको निचोड़ करके, और उबाल करके निचोड़ करके उसका रस तुम 3 बार पीना। और तुम इसको पी करके कल से ही तुम क्या करो, जैसे तुम पियोगी कल से ही तुम ईना मीना डीना डांस करने लगोगी, मतलब कल कल से ही तुम सही हो जाओगी। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। और थोड़ी देर में लोमड़ी आ गई डॉक्टर बंदर के पास, और बोली कि हे बंदर डॉक्टर, आप मुझे ना सबसे अच्छा ऐसा सुंदर बना दो, ऐसी जड़ी बूटी मुझे दे दो कि जिससे मैं सब जंगल में सबसे सुंदर मैं ही दिखूं, और ऐसी जड़ी बूटी मुझे दे दो। बंदर बोला घी कुमार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। अब ये उसको क्या बोला बंदर डॉक्टर लोमड़ी को कि तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुमार लगाओ, तुम्हारा चेहरा कैसा दिखने लगेगा, कुंदन सा दिखने लगा। कुंदन मतलब सोने जैसा, कुंदन मतलब सोना, सोने जैसा तुमको। और घी कुंवर एक जड़ी बूटी होती है, कुंदन सा सोने जैसा तुम्हारा चेहरा, जैसे सोना दिखता है ना, वैसा सोने जैसा चेहरा तुम्हारा दिखने लगेगा। लेकिन तुम मुझे क्या दे जाओ, फीस अभी दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज बनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। और इस तरह से बंदर का धंधा, मतलब बंदर का व्यवसाय चल गया, और वह भी बड़ी मौज बनाता है, और जंगल से और अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लेकर आता है जंग और अपना सबका इलाज करता है। ये तो हो गई आपकी हंसी मजाक की क्या कहते हैं, कविता। बंदा कोई थोड़ा डॉक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है इस कविता में कि कितनी अच्छी अच्छी अपनी जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे रस गिलोय, है ना, घी कुमार, और और कौन सी, तुलसी तो हमारे घर में हर समय दिखती है ना, तुलसी है ये, और नीम की पत्ती है। ये सब बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां पत्तियां हमारे घर के आजू बाजू ही हमको मिलती हैं। ठीक है, हम तुलसी के पत्ते डाल करके चाय वाय बना करके पी सकते हैं, जिससे कि सर्दी जुकाम भाग जाता है। और कौन सा होता है, और बताओ, ये होती है क्या कहते हैं, एलोवेरा, है ना, ये सब होते हैं। तो ये जड़ी बूटियां बहुत अच्छी अच्छी होती है, इनसे हम अपना इलाज घर में कर सकते हैं। ये आपको इसका कविता का सरल अर्थ है। जंगल में रहने वाले एक बंदर को एक दिन कहीं से डॉक्टर का टूटा फूटा स्टेथोस्कोप, स्टेथो आला को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप मिल गया। वह कहीं से एक कुर्सी और एक मेज ले आया, और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवा खाना खोल लिया। सबसे पहले एक भालू आया और बोला कि मुझे खांसी और जुकाम है।
बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा, इनको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना। जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी फीस मुझे देना। एक बिल्ली आई और कहने लगी, मुझे 104 बुखार है, मेरा बुखार जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। बंदर ने कहा, तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना, तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी, इतनी अच्छी हो जाओगी, चाहे तो कल से ही डांस कर सकोगी। तभी एक लोमड़ी आई और कहने लगी कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने कहा, तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुमार लगाओ, तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकने लगेगा, तभी मुझे फीस देना। इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी। वह नित्य जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लेकर आता और खूब मौज मनाता। शब्दार्थ। आला, डॉक्टर, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। थाम, पकड़कर। छूमंतर, गायब होना। गिलोय, एक प्रकार की जड़ी। बूटी, वनौषधि। घी कुमार, एक प्रकार की बूटी। कुंदन, सोना, मौज, प्रसन्नता। प्रश्नोत्तर। हाथ, ये उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये आपका जो पोयम दी है, कविता दी है, उसमें से आपको इसको फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने हैं। ये देखिए, हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। बंदर बोला, तुलसी पत्ते, पीपल की जड़ थाम। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। ठीक है। अब कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। बंदर के हाथ टूटा फूटा शीशा लगा, गलत। क्या लगा था? आला। भालू को खांसी और जुकाम था, सही। बंदर जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां लाता था, सही। लोमड़ी डांस करना चाहती थी, गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बंदर के हाथ क्या लगा? बंदर के हाथ टूटा फूटा आला लगा। भालू को बंदर ने क्या दवा दी? भालू को बंदर ने तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ पानी में उबालकर सुबह शाम पीने को दी। लोमड़ी ने बंदर से कौन सी बूटी मांगी? लोमड़ी ने कहा, मुझे ऐसी बूटी दो जिससे मैं सबसे सुंदर दिखूं। बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए क्या दवा दी? बंदर ने बिल्ली को बुखार उतारने के लिए गिलोय का रस 3 बार पीने को कहा। निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखो। क्रम के अनुसार लिखना है। वर्ण को, वर्ण आ ई का खा गा गा ये। तो अब जैसे यहाँ पे आ, आला, पहले आ आता है, फिर आई, फिर का आता है, फिर कु आता है। इसलिए जैसे हम लोग डिक्शनरी में देखते हैं ना, उसी तरह से हमको यहाँ पे जैसे का आ ई ई का खा गा गा जैसे आते हैं उसके अनुसार हमको यहाँ पे अपने शब्द लिखने हैं। इनमें से ऊपर से ढूंढ के यहाँ से देखिए। ये अब पहले यहाँ पे क्या आया? आला आया, फिर कुंदन आया, फिर कुमार आया, फिर का के बाद क्या आता है? खा आता है। खा के बाद क्या आता है? गा आता है, फिर जा आता है। हम लोग को आ ये का खा गा गा जिस पूरे वर्णमाला में से जैसे शब्दकोश में ए बी सी डी से हम लोग करते, उसी तरह से हमको क्रम के अनुसार लिखना है। शब्द युग्म। शब्द युग्म जैसे मैंने आपको बताया, दो शब्द एक साथ आते, जैसे आते जाते, खाते पीते, है ना, इस तरह से। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। ऐसा करते समय उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह मतलब ये देखिए, ये इसको कहते हैं योजक चिन्ह। जैसे खाना पीना, लेना देना, इनके बीच में योजक चिन्ह होता है। जब दो शब्दों को एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है जहां दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है, जैसे शादी ब्याह, हंसी खुशी, सूझबूझ। इन सब दोनों शब्दों का मतलब ये शादी का भी मतलब एक ही है, ब्याह का मतलब भी एक ही है, हंसी का भी मतलब है, खुशी का भी मतलब, सूझबूझ। अब बहुत सारे शब्द अलग अलग तो होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं,
तो जहां दोनों शब्दों का अर्थ एक सा ही होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, शादी ब्याह, हंसी खुशी, सूझबूझ। जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं, जैसे आना जाना, आना का मतलब आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, ये उल्टे होते हैं। अब जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है, यहाँ एक ही शब्द को दो बार लिखते हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, जल्दी जल्दी आना, क्या क्या करना है, तो एक साथ हम दोनों शब्दों को एक ही साथ बोलते हैं। जब दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे लूट पाट। अब पाट का तो मतलब कोई नहीं होता, लूट का तो होता है, लेकिन पाट का मतलब तो कोई नहीं, लेकिन हम लोग उसको लगाते हैं, लूटपाट, लूटपाट हो गई वहां पे। जात पात, जात पात। और जात का तो मतलब होता है, पात का तो कोई मतलब नहीं होता है। पूछ ताछ, अब पूछ का तो मतलब होता है, ताछ का कोई मतलब नहीं होता। मतलब आपने क्या देखा, पहले में दोनों शब्द का एक जैसे शब्द होते हैं, दोनों का मतलब दोनों शब्द का एक ही शब्द अर्थ होता है। दूसरे में आपने देखा दोनों अपोजिट वर्ड होते हैं, विलोम शब्द की तरह हम लोग प्रयोग करते हैं। तीसरे में आपने देखा एक जैसे शब्द यूज करते हैं। और चौथे में आपने देखा कि दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। कविता में से कुछ शब्द ढूंढ कर लिखो। अब जैसे टूटा फूटा, है ना, ये कौन सा है, फोर्थ वाला है, इसका कोई फूटा का कोई मतलब नहीं होता। दोनों टूटा फूटा मतलब, हाँ नहीं, फर्स्ट वाला है, ये इसका टूटा का ही मतलब, फूटा का ही मतलब। कुर्सी मेज, ये एक साथ आएंगे, कुर्सी मेज। खांसी जुकाम, सुबह शाम, चिकना सुंदर, अच्छी अच्छी, जड़ी बूटियां, हैं। देखिए सब में ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। थैंक यू।